नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है सनामजद का। तो देखते हैं पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए। तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से, तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर ही टारगेट किया है। इंडिया का हमेशा से यही स्टांस रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो पुरअमन बातचीत को लेकर हो। वो एक ही बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। और हम ये बात जानते हैं कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि हमारी ना ईरान के साथ बनती है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। जी बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से है ग्लोबल साउथ में। तो अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं पाकिस्तान आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि एससीओ मीटिंग में भी इनकी आपस में कोई जो है बायलैटरल इशू के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। वो अच्छे मेंबर्स की तरह आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वापस चले गए हैं। वहाँ जाके अलबत्ता उन्होंने 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान के हक में कोई पॉजिटिव ट्वीट किया था। बिल्कुल। मतलब जब तक इन दो स्टेट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, जैसे मैंने पहले भी बात की, जब तक इन इश्यूज़ को रिजोल्व नहीं किया जाता तब तक इन दोनों स्टेट्स के जो मसाइल हैं
वो आई थिंक वो पॉजिटिवली मूव नहीं कर सकते। कि हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर 22-23 को मोदी साहब जा रहे हैं रशिया, और अगर वो हमें ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ ना पहुँचें, तो ये कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि देखें, हमारा जो सिस्टम है ना, देखें हम एक बीइंग अ मुस्लिम, अब मैं किसी के रिलीजन को नहीं छेड़ता, इसलिए देखें हम चाहते हैं भाईचारा। अभी देखें आपके बहुत सामने बड़ा अभी झूठ जयशंकर है। साहब आए थे हमारे समिट के अंदर, उसमें हमने उनको तुम लोग दावत सिर्फ दी अपना और फायदा उनकी देखते हो, मेहरबानी कोई है, क्योंकि भाईचारा लास्ट नहीं टाइम है इनके इंडियंस ने अंदर। बहुत सारा मुझ पर अटैक किया कि जी क्या आप बात करते मुसलमान की। बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात इंसानियत की होती है। वो आए, हमने उनको वेलकम किया और दिल से वेलकम किया, और हम आपको हमेशा वेलकम करना चाह रहे हैं। मगर आप नहीं वेलकम करना चाहे तो अलग बात है। बाकी रही बात आपकी कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है ही नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, हमें लड़वा रहे हैं ये वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्री जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। और भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं वेस्टर्न वालों को भी कि अगर हम मिल जाएंगे तो जितनी इकोनॉमी आपकी हमारी वजह से बूस्ट होती है, जितना हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये कोई भी नहीं देता। क्योंकि 1.5 अरब की आबादी किसकी है? इंडिया की। 25 करोड़ की आबादी किसकी है? पाकिस्तान की। तो 2 अरब लोग दुनिया में, टोटल 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो लिविंग करते हैं, अगर उसमें से 2 अरब हम है तो इसका मतलब कि हमारी मिनोरिटी ज्यादा है, सॉरी हमारी जो ना कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम ज्यादा आपको सस्ते में लोग देते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, मोदी साहब हमारे लिए काबिले एहतराम है हर कोई, तो ये उनको अव्वल तो ये काम नहीं करना चाहिए। कर भी देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हमारा मौशी हालात हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम ब्रिक्स का पार्ट हो। ब्रिक्स देखे ना कि 4-5 बड़ी इकोनॉमीज हैं जो आपस में बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशन करती हैं। दूसरा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और इंडिया का एक ही स्टांस है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। नहीं, देखिए ये ना अपनी सियासत चमकाने की बात होती है। हमारा कौन सा दहशतगर्द वहां गया है? ऐसा कभी आज तक इतना प्रूव ही नहीं कर बड़ा सके। झूठ है हाँ, ये। माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, अभी बल्कि रिसेंटली 3 दिन पहले मीडिया के अंदर, बल्कि इवन के कनाडा ने उनकी एम्बेसी को क्लोज करके उनको फौरन शटअप कॉल दी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये हमने तो नहीं किया ना। अब इसमें हम मुसलमान तो या पाकिस्तान तो नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही है दीदी के ये जो दुनिया है ना एक तबाही के दाने पे खड़ी हुई है। अगर हम मिलकर एक दूसरे को समझ लें तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमें ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। देखें, हम ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना हम कहते हैं हमारे लिए कोई बुरा सोचे, अच्छे अंदाज में बैठे हैं। देखें, ये एक जो लाइन खींची ना, सरहद को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लाइन है, ये कोई बीच में नहर नहीं आती हमारे बीच में कि हमें क्रॉस करके जाना है। एक लाइन है यार, खुदारा फिल्मों में देख लें इनकी, हमारी फिल्मों में तो नहीं होगा, उनकी फिल्मों में होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, एक हो जाए। तो भाई हो जाना चाहिए, एक ना हो। बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं, हमारे जो ख्यालात अलग अलग हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन खिंची हुई ना, ये वेस्टर्न वालों को बताएं कि भाई हम एक हैं, हम एक जैसे रह सकते हैं। हमें जब तक ये सोच नहीं आएगी उधर से भी, इंडिया से भी, हम तो चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम में ना कोई दहशतगर्द है, ना हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा कर देखें मुसलमानों की, हमारे खिलाफ दुनिया तुम्हारे खड़ी हुई कहने है, से क्या होता है? हम दुनिया के खिलाफ नहीं खड़े हुए। लेकिन सर भारत अब ने देखें ना कि सबूत अभी दिए फिलहाल हैं। तो पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। हर दूसरा मुल्क जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ी बड़ी डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ना 3 में है, ना 13 में, ना कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आ रहा है, ना हमारी जिनके साथ बॉर्डर बन लग रहे हैं, ना उनके साथ हमारी बन पा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ता हूँ और साथ में जो इस करंट सिचुएशन है वो मैं देखता हूँ। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है हमारा। हमें आइसोलेट क्यों कौन करेगा? देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमेशा अच्छे काम को लेके चलने में मुश्किल आती है। हमने जब इस्लाम फैला हमारे दुनिया के अंदर तो मुश्किल हुई ना। तो इसी तरह से हमें मार्केट में आने के लिए असल में हमारे हालात ठीक नहीं ना, वो हमारे हालात ठीक नहीं है। हमें दुनिया अगर कहते जी कि ये दहशतगर्द इनके माशी हालात ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास। अच्छा,
सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाए। हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? ये देखें, ये भी हिस्ट्री है। आज पता नहीं 27वां हमारा या 25वां हमारा इनके साथ पैकेज बना। ये पैकेज शुरू कहाँ से हुआ? इसका हमें नुकसान क्या है? यही है ना कि उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसने दिया। भाई ऐसा नहीं होता। असल में हम थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता IMF के पास। हमारे PM साहब, उनको सलाम दोबारा से, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा फिर लास्ट है, इसके बाद हम नहीं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए, यानी कि 22 से 24 अक्टूबर तक। और तुर्की भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है। घुटनों पे आ गया भारत के। हर बार की तरह UN में इस बार तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, कश्मीर पे बात नहीं किया, यानी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, क्योंकि तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होना है और पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत इजाजत नहीं देगा तो उसका ब्रिक्स में शामिल होना नामुमकिन है, क्योंकि ब्रिक्स का संस्थापक भारत भी है। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर के नरम पड़ जाएगा और हो सकता है इन्हें इजाजत दे दे। लेकिन जो इनका भ्रम है, ये जस्ट अभी 22 से 24 तक पता चल ही जाएगा। और इस ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए करीब 40 देश के बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अर्जियां लगी हुई हैं करीब 30 से 34 देशों की, जिसमें पाकिस्तान भी है। और जिस तरह से बात की कनाडा की, ट्रूडो तो जो खालिस्तानी है उनके इशारों पे नाच रहा है। और जिस तरह से बात की कि भारत के जो एम्बेसडर है उनको कनाडा ने भगाया, अपने देश से निकाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय वर्मा को कनाडा से वापस बुला लिया है। भारत ने खुद बुला लिया है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला इस वीडियो में कि जो हम मुसलमान हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम मतलब भारत पाकिस्तान में तो दहशतगर्द है ही नहीं। और यहाँ तक कि आतंकवादी जो हैं वो भारत गए ही नहीं, जबकि इसे खुद पता है कि भारत में आतंकवादी पकड़े गए, जो मारे गए, उनके पास जो सबूत मिले वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था, लेकिन भारत ने सबूत दिए। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा कि आतंकवादी पाकिस्तान के ही हैं। और बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। अगर हिस्ट्री पे बात की जाए ना तो इनकी बोलती बंद हो जाए। और भाईचारा कुछ नहीं है इनके पास, कुछ तुम्हारे पास कोई भाईचारा नहीं है। जहां से तुम्हें फायदा नजर आता है वहीं से तुम मिल लेते हो। अब इनको भारत से उम्मीद नजर आ रही है। इनको लगता है जैसे थोड़े से रिश्ते भारत से बन जाए तो भारत हमें भी थोड़ी बहुत भीख दे दे। बस इनका मेन मोटिव यही है। हाफिज सईद जैसा खूंखार आतंकवादी, लश्कर तैयबा का जो गुट है, और उसामा बिन लादेन, लेकिन ये तो इन्हें हीरो मानते। भाई आतंकवादी तो मानते ही नहीं, तो ये तो कहेंगे कि आतंकवादी है ही नहीं भारत में। तो ये तो कहेंगे ही ना कि आतंकवादी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवादी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।